इन दो टॉपिक्स को कवर करने के लिए जो मेजर टॉपिक हमें डिस्कस की हैं, एक जो है वो डाइपोल मोमेंट, अगर प्लेस करें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो उनके अंदर टॉर्क इंट्रोड्यूस होता है और उसकी एनर्जी क्या होती है। तो ये मेरे पास एक प्रॉब्लम है जो कि ऑलमोस्ट इन सब चीज़ों को कवर कर लेगी। अ स्मॉल रिजिड ऑब्जेक्ट कैरीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव 3.5 नैनोकूलम चार्जेस। तो स्मॉल रिजिड ऑब्जेक्ट है, वो कैरी कर रहा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं हमारे पास वो रिजिड ऑब्जेक्ट क्या है। लेट से वो ये है। तो ये मेरे पास रिजिड ऑब्जेक्ट है, एक एंड पे हमारे पास 3.5 प्लस नैनोकूलम चार्ज है और दूसरी तरफ नेगेटिव है। इट इज ओरिएंटेड सो दैट द पॉजिटिव चार्ज हैज कोऑर्डिनेट्स। तो उसके जो पॉजिटिव चार्ज है कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, वो माइनस 1.2 mm और 1.1 mm है। और नेगेटिव चार्ज है कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 1.4 mm और -1.3 mm। तो अगेन हमारे पास एक रिजिड ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव साथ अटैच है इसके, जैसे मैं आप रॉड के एंड पे दो चार्जेस लगा दूं, और पॉजिटिव चार्ज कोऑर्डिनेट से दिए और नेगेटिव चार्ज कोऑर्डिनेट से दिए। अब हमसे पूछा गया है फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप प्लेस कर दें उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, फाइंड द टॉर्क acting on the object, find the potential energy of the energy system when the object is in this orientation. Assuming the orientation of the object can change, find the difference between the maximum and minimum potential energy of the system. तो हमारे पास काफ़ी सारे पार्ट्स हैं और एग्जाम्पल जो ये प्रॉब्लम है 42 रिलेटिवली लेंथी है। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रॉब्लम से, और वो है फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अब फाइंड करने के लिए, जैसे कि मैंने ये ओरिएंटेशन दी है कि नेगेटिव चार्ज हमारे पास ये है लेट से, और पॉजिटिव चार्ज मेरे पास यहाँ पे प्लेस किया है। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए मुझे। मुझे नहीं पता कि वैल्यू क्या है, टू ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे। तो वो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, और दो वेक्टर्स मैंने क्या किया, एक को दूसरे में से माइनस कर दिया। तो एक कोऑर्डिनेट ही मेरे पास ही है, दूसरे कोऑर्डिनेट ही है। तो मेरे पास ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा, ये वेक्टर आ गया। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये हमारे पास वेक्टर क्या है, ये है दो वेक्टर्स का। तो मैंने डिफरेंस लिया, दोनों कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, दो डिफरेंस आए, तो वो डिफरेंस ये है। अब ये डिफरेंस अगर मैं पी के साथ क्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, टू ए क्यू, टू ए क्यू को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, टू की वैल्यू ये है, तो मेरे पास आ गई ये डायपोल मोमेंट। तो पहला प्रॉब्लम हमारा सॉल्व। तो पहला प्रॉब्लम अंडरलाइन क्या था, तो उसमें ट्रिक क्या था कि आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है और आपने बताना था डाइपोल मोमेंट, चार्ज भी गिवन था। तो डाइ कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करते हुए आपने बेसिकली दो चार्ज के दरम्यान में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड किया, डिस्टेंस जो वेक्टर फाइंड किया, और फिर आपने उसको क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये रही डाइपोल मोमेंट। अब सेकंड पार्ट क्या था, the object is placed in an electric field is equal to 7800, I की डायरेक्शन में -4900 J। फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट टॉर्क हमने फाइंड करना है। तो वो क्या करना है, हमने दो का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो दो वेक्टर्स का आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे आराम से। तो पहले में हमारे पास यहाँ आ जाएगा डायपोल मोमेंट, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो अभी ट्राई करेंगे, आप ये क्रॉस प्रोडक्ट है, कोई नई चीज़ नहीं है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा ये टॉर्क। अब एनर्जी क्या है इनके दरम्यान में, पी डॉट ई। तो आप दो का डॉट प्रोडक्ट ले लें। अब पी हमारे पास कैलकुलेट किया हुआ है हमने, तो पी ये रहा पी। तो उसके भी जे आई कंपोनेंट है, जे कंपोनेंट है, डॉट प्रोडक्ट आपको कैलकुलेट करना आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है, तो आप दो का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.2 नैनो जाओ। और इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड अगर आप लें, कोई गिवन है सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है। मैग्नीट्यूड आपको याद होगा, हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं, EX² प्लस EY²। तो ये आपके पास आ गई मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड।
और ये डाइपोल मोमेंट की मैग्नीट्यूड, तो ये मैं मैग्नीट्यूड का पूछा गया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की है, और ये हमारे पास है मैग्नीट्यूड डाइपोल मोमेंट की। तो ये वेक्टर है, आप इसकी मैग्नीट्यूड इसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं जो मैंने जैसे ऐसे ही की है। और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो मैक्सिमम वैल्यू ये है जब आपके पास दोनों अलाइंड है और आपके पास ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो पी की मैग्नीट्यूड यहाँ से ली मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड यहाँ से ली, दोनों को मल्टीप्लाई किया, मेरे पास ये आ गया। और मिनिमम कब होगा? जब दोनों एंटी लाइन होंगे, एंटी लाइन होंगे तो दोनों के दरम्यान में क्रॉस प्रोडक्ट -1 हो जाएगा, तो -1 मैंने यहाँ पे अप्लाई पुट कर दिया। तो दोनों की मैक्सिमम माइनस मिनिमम हमारे पास आ रहा है, दोनों को आप सम कर दें, दोनों का डिफरेंस लिया, ये नेगेटिव था, तो बेसिकली वो पॉजिटिव ऑपरेशन हुआ। तो ये डिस्कशन है जो एक पूरी एग्जाम प्रॉब्लम जिसमें सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। एक हमारे पास टॉर्क आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, मैक्सिमम कब होगी, मिनिमम क्या होगी, आपने डाइपोल मोमेंट बेसिकली कैलकुलेट करनी कैसे है अगर आपको चार्जेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो। मिनिमम लेट्स से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, और आपके पास जो डाइपोल मोमेंट है, अ, मैंने जैसे बताया था कि अगर वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो ये मिनिमम उसकी एनर्जी होगी क्योंकि फेवरेबल पोजीशन है। और अगर आप इसको रोटेट करके आप इसको अपोजिट डायरेक्शन में कर दें तो आपको इसमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये यहाँ इस डायरेक्शन में इसकी मैक्सिमम एनर्जी होगी, तो ये मिनिमम हुआ, ये मैक्सिमम हो गई। तो ये मैक्सिमम है जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ, आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हो, और अगर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो मिनिमम होगी। तो मिनिमम आप अगर आप लें, यहाँ पे आपके पास डेफिनेशन ये देखें, ये है, ये डेफिनेशन है एनर्जी की। तो जब अगर आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट ये पी डॉट ई पॉजिटिव होगा तो ये एनर्जी नेगेटिव है, ये देखिए इसके लिए एनर्जी नेगेटिव आएगी। और अगर ये आपके पास पी डॉट ई नेगेटिव आता है तो आपके पास एनर्जी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी। तो जो जो ये केस है हमारे पास, तो अलाइन एंटी अलाइन, एक में मैक्सिमम दूसरे में मिनिमम।